तो जन्म और कर्म, ये एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से बातें होती आ रही हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गरुड़ पुराण में जन्म को लेकर जो बहुत ही गहरे और दार्शनिक दावे किए गए हैं, उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश करेंगे। अब आधुनिक विज्ञान की माने तो बच्चे का जन्म महज एक बायोलॉजिकल घटना है, मतलब बस प्रकृति का अपना एक तरीका। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? गरुड़ पुराण इस आम धारणा को सीधे चुनौती देता है और एक ऐसा नजरिया पेश करता है जो सच में बहुत हैरान करने वाला है। इस ग्रंथ का जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि जब कोई बेटी अपनी पहली सांस लेती है तो वो कोई रैंडम संयोग नहीं होता। वो असल में ब्रह्मांड का एक बहुत ही गहरा और बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला होता है। तो चलिए देखते हैं भाग 1, जन्म और कर्म की जड़ें। आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। गरुड़ पुराण में आत्माओं के सफर को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो उसे यूं ही किसी भी खाली जगह पर जन्म नहीं दे दिया जाता। बिल्कुल नहीं। वहां पुराने कर्मों का, कर्जों का एक एक हिसाब कैलकुलेट होता है। आत्मा को एक खास परिवार में भेजा जाता है और वो भी पूरी तरह से उसके आध्यात्मिक उद्देश्य के आधार पर। मजेदार बात यह है कि हर आत्मा जब धरती पर आती है तो अपने साथ 3 चीजें एक पैकेज की तरह लेकर आती है। पहला, पिछले जन्म के संस्कार यानी आदतें और स्वभाव। दूसरा, अधूरे कर्मों का कर्ज। और तीसरा, इस जिंदगी का एक खास मकसद। मतलब अगर बचपन से ही कोई बच्चा बहुत निडर है या दयालु है तो वो उसके इसी पुराने स्पिरिचुअल बैगेज की वजह से होता है। अब आते हैं भाग 2 पर, बेटे, कर्मों का कर्ज या कह लीजिए कर्ज की वसूली। ग्रंथ का ये दावा थोड़ा विवादास्पद लग सकता है, पर इसे समझना दिलचस्प है। इसके अनुसार अगर पिछले जन्म के कर्म बहुत भारी हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत तकलीफ थी हो या लालच में आकर किसी का हक मारा हो, तो प्रकृति उस भारी कर्ज को वसूलने के लिए एक बेटे को जन्म देती है। ऐसा बेटा अक्सर पुरानी उधारी चुकाने, प्रॉपर्टी का बंटवारा करने और संचित पुण्यों का उपभोग करने के लिए आता है। लेकिन इसकी ठीक विपरीत एक और शक्ति काम कर रही है। भाग 3, बेटियां, जो ब्रह्मांड का एक इनाम मानी जाती हैं। अब देखिए, जब पिछले जन्मों के अच्छे कर्म यानी पुण्य अपने बिल्कुल चरम पर होते हैं, जैसे बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना या किसी के आंसू पोंछना, तब जाकर उस कर्म का फल एक बेटी के रूप में मिलता है। ग्रंथ साफ कहता है कि बेटियां सिर्फ वहां आती हैं जहां निस्वार्थ कर्म बहुत ज्यादा होते हैं। वो बस अपना शुद्ध अनुग्रह देने आती हैं। और ये कॉन्सेप्ट तो और भी अद्भुत है। अक्सर देखा गया है कि बेटी के जन्म के बाद एक पिता की आर्थिक स्थिति या किस्मत अचानक से बदल जाती है। ग्रंथ इसका कारण ये बताता है कि बेटी की पवित्र आत्मा असल में अपने खुद के जमा किए हुए पुण्यों का एक हिस्सा सीधे अपने पिता के आभा मंडल यानी ऑरा में ट्रांसफर कर देती है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल ट्रांसफर है जो घर की दरिद्रता और नेगेटिविटी को पूरी तरह काट देता है। यहाँ जो बात बताई गई है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। गरुड़ पुराण गहराई में जाकर ये संभावना भी जताता है कि हो सकता है जो बेटी आज एक घर में है वो पिछले जन्म में उसी पिता की माँ रही हो। वो आत्मा वापस आती है ताकि वो पिता इस जन्म में अपनी बेटी को वो निस्वार्थ प्यार लौटा सके जो शायद वो पिछले जन्म में माँ को नहीं लौटा पाया था। सच में ये कर्मों का कितना खूबसूरत चक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, लक्ष्मी का असली अर्थ। हमारे समाज में बेटियों को अक्सर लक्ष्मी कह दिया जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण और देवी भागवत महापुराण के हिसाब से लक्ष्मी का मतलब सिर्फ सोना, चांदी या पैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में लक्ष्मी प्रतीक है संतुलन का, परम शांति का, उच्च चेतना का और करुणा का। ये एक बहुत ही सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये ऊर्जा किसी भी ऐसे घर में एक पल के लिए भी नहीं टिक सकती जहां स्त्रियों को बोझ समझा जाता हो या जहां उनका अपमान होता हो। बेटी को लक्ष्मी कहने का सीधा सा मतलब है कि वो बदलाव का दूत है, पर जहां भी दुर्व्यवहार होता है वहां से ये कृपा तुरंत गायब हो जाती है। और यहीं से जुड़ता है हमारा अगला और थोड़ा अंधकारमय हिस्सा, भाग 5, अपमान के परिणाम। ये जो कर्मों का पूरा मैकेनिज्म है ना, ये बहुत डीप है। ग्रंथ बताता है कि आत्माएं इतनी संवेदनशील होती हैं कि वो गर्भ में आने से पहले ही उस परिवार की एनर्जी को महसूस कर लेती हैं। अगर उस घर में लालच है, दहेज का डर है या औरतों के प्रति नफरत है, तो कोई भी शुद्ध आत्मा उस गर्भ से ही वापस लौट जाती है। वो उस नेगेटिव माहौल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती। और इसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी होते हैं।
ये एक सीधी सी आध्यात्मिक चेतावनी है कि जो परिवार बेटियों को ठुकराते हैं वो अनजाने में अपने ही विनाश को न्योता दे रहे होते हैं। ग्रंथ का दावा है कि ऐसा करने पर कई बार पिछले जन्म के सबसे बड़े दुश्मन उस घर में पैदा हो जाते हैं, जो फिर भारी क्लेश और कर्म दंड का कारण बनते हैं। पर हाँ, हर नियम का एक अपवाद जरूर होता है। कभी कभी बहुत ही प्योर आत्माएं जानबूझकर किसी बहुत ही क्रूर या कठोर घर को चुन लेती हैं। क्यों? ताकि वो उस परिवार के अंधेरे को चीर सकें। वो उन पत्थर दिल वाले बुजुर्गों की चेतना को बदलने के लिए आती हैं। ये आत्माएं उस परिवार के लिए एक ब्रह्मांडीय परीक्षा भी होती हैं और एक वरदान भी। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर है, भाग 6, माता पिता का असली आध्यात्मिक अनुबंध। देखिए, अगर किसी परिवार को इन पवित्र आत्माओं का उपहार मिलता है तो ये सिर्फ पालने पोसने का काम नहीं है। ये एक बहुत ही पवित्र स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है सर्वोच्च शिक्षा देना, बिना पिंजरे में कैद किए उनकी सुरक्षा करना और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाया गया तो माता पिता के सारे संचित पुण्य यूं ही भस्म हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही भावुक और दर्दनाक स्थिति का भी जिक्र है, किसी बच्चे का कम उम्र में ही गुजर जाना। ग्रंथ के अनुसार ऐसी कम उम्र वाली आत्माएं धरती पर सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा कर्म हिसाब बराबर करने आती हैं। उनका मकसद होता है माता पिता को मोह माया से आज़ाद करने का एक गहरा आध्यात्मिक सबक देना, और फिर वो अपने परमधाम वापस लौट जाती हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल सामने आता है। समाज में बेटियों को उनके पंख उड़ने से रोककर या उनके प्रति पूर्वाग्रह रखकर क्या हम अनजाने में अपनी ही आध्यात्मिक मुक्ति को अस्वीकार कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई है या फिर हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक मूर्खता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।